चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने की तरफ। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और आप सभी को नमस्कार। निर्वाचन आयोग की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। सभी का अभिनंदन आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में, जब हम सब यहीं सम्मिलित हुए हैं आज यहाँ पर हमारा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की तरफ। So wishing you all, ladies and gentlemen, a very happy 11th National Voters' Day. And this very date, the 25th of January, holds a double significance for the Election Commission of India. For it was on this very date, way back in the year 1950, that the Election Commission of India was established. And then on this very date in 2011, in order to highlight the very importance of voters in the electoral machinery, the Commission decided to dedicate this day and date to the voters of the country. And since then, we have also been observing the 25th of January as the National Voters' Day, a day towards creating awareness among the masses about the very value and importance of their vote, and that every vote matters, every vote counts for and in a healthy democracy. स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हर एक वोट ज़रूरी है। तो मतदाता दिवस देखा जाए हमारे लोकतंत्र का पर्व है, और 2021 के इस पर्व में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी को उनके स्वागत संदेश के लिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा जी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा जी, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स, ऑल इलेक्टर्स, हेड्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अवार्ड विनर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर्वप्रथम मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है और हमें अनुग्रहित किया है। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने न केवल इस समारोह में इस हॉल में उपस्थित प्रतिभागियों को प्रेरित किया है, बल्कि देश भर में राज्यों से लेकर मतदान केंद्र तक जहां जहां इस नेशनल वोटर्स डे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह मनाया जा रहा है, आपने उन सबको भी प्रेरित किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी, हम आपके आभारी हैं। I extend a very warm welcome to Honorable Shri Ravi Shankar Prasad ji, Union Law Minister. His ministry has always been supportive, not only in this initiative, but whatever Election Commission has proposed through the Law Ministry. And sir, it's not by coincidence, but by design, that the two significant days, Election Commission's Foundation Day, which is known as now National Voters' Day, and the Republic Day, both celebrating the resolve of citizens and the spirit of democracy, fall on two consecutive days. That is today, 25th January, and 26th January tomorrow. Both days include a feeling of overwhelming pride in the heart of every Indian citizen. मैं आज इस अवसर पर उन सभी 90 करोड़ भारतीय मतदाताओं का स्वागत करता हूं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विभिन्न माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं के प्रति अमिट विश्वास अब तक हुए प्रत्येक चुनाव में और अधिक मजबूत होता गया है। भारतीय मतदाताओं ने मतदान केंद्र में लाइनों में खड़े होकर बड़े ही जागरूक ढंग से अपनी बारी का धूप वर्षा किसी भी समय में इंतजार करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करके हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता का परिचय दिया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और इस मतदान दिवस पर उनका स्वागत करता हूं। देवी और सज्जनों, इस समय पूरी दुनिया में जितने युवा लोग हैं उतने मानव इतिहास में कभी नहीं हुए। मैं उन सभी नए पंजीकृत मतदाताओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जो चुनाव प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेकर देश के भविष्य का निर्माण करेंगे।
women voters have participated enthusiastically in elections. Sir, during 2019 elections, 23 states recorded higher female voter turnout as compared to male. I use this opportunity and platform of NBD to welcome all our women voters. Sir, persons with disabilities encounter various barriers to their full-fledged participation in election process and practices. I welcome all our PWD voters and with the resolve of the Commission to further provide more and more amenities to them to facilitate their participation in the election process. I'll fail in my duty if I do not welcome the senior citizens, whose august presence at the polling station is a great source of inspiration to everybody, to millions of voters, and also a motivation to the Commission to make our voting procedures far more easier and also extend facilities to them to cast their vote from the comfort of their homes. After voters, the most important stakeholders in the election process are the political parties. The Commission has always considered willing adherence to the norms and standards set forth under electoral system by the political parties as critical. I extend a very, very warm welcome to heads and representatives of the political parties present here and also connected to us through the video conferencing down up to the polling station level. I welcome also all the members of civil service organizations. Their role is tremendous in the far-flung and inaccessible areas and in contribution in strengthening democratic values. Media, print, electronic and digital, sir, has been always a constant ally of the entire election process in bringing out all aspects of it in all dimensions. I welcome the members of the media to this election, to this celebration. सर, भारत जैसे भौगोलिक और भाषाई रूप से विविध देश में चुनावों का आयोजन करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। चुनावी प्रक्रिया का आकार और जटिलता कल्पना से परे है। फिर भी प्रत्येक चुनाव निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन करते हुए इतने सहज ढंग से आयोजित किया जाता है जैसे कि एक कोई कार्यरत घड़ी। सब वर्ष 2019 में आम चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र थे। लगभग 1 करोड़ से अधिक चुनाव कर्मियों द्वारा अत्यंत परिश्रम के साथ चुनाव कार्य पूरा किया जाता है। आज वो सब हमारे साथ बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम सभी ने समाचार पत्रों और टीवी में चुनावी ड्यूटी पर कार्यरत मतदान कर्मियों के ऐसे दृश्य देखे हैं जो ईवीएम मशीन्स, बड़े बड़े कागज लेके पैदल और दूर दराज इलाकों में या नावों से या कभी कभी म्यूल्स पर भी जाते देखे गए हैं। ये मतदान केंद्र अत्यंत दुर्गम स्थानों पर भी हैं। मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर में यहाँ उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एनबीडी में भाग लेने वाले सभी चुनाव कर्मियों का भी स्वागत करता हूँ। In order to instill confidence among all sections of voters, millions of security forces of police, state police and central military forces are deployed in elections. Our greetings to all our security personnel and I welcome all of them to this National Voter Day. मैं पुणे महामहिम राष्ट्रपति जी, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर्स, यहाँ उपस्थित सभी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले रहे सभी गेस्ट का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का दिन और आज के इस कार्यक्रम का महत्व बताने का और सभी का स्वागत करने के लिए। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि बीता हुआ वर्ष 2020 हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और इस चुनौती भरे वातावरण में इलेक्शंस करवाना आसान न था, पर इलेक्शन कमीशन की संपूर्ण इलेक्टोरल मशीनरी एवं सभी स्टेक होल्डर्स, सभी हितधारकों ने न केवल चुनौती को स्वीकार किया, पर इसे स्वीकार करते हुए टेक्नोलॉजी और न्यू नॉर्मल को अपनाते हुए सफलतापूर्वक फ्री, सेफ और फेयर इलेक्शंस करवाए। तो आज का ये दिन चुनावी प्रक्रिया में सभी अधिकारियों, सभी प्रतिभागियों को उनके बुलंद इरादे, उनके साहस, उनकी उत्कृष्टता की प्रवीणता और नवीनता को पहचानने और सम्मानित करने की तरफ भी है। और इसी की तरफ है हमारे राष्ट्रीय मतदाता पुरस्कार 2021। इन पुरस्कारों के बारे में और जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा जी को।
Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, Honorable Union Law Minister, Shri Ravi Shankar Prasad ji, Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Sunil Arora ji, my fellow Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, leaders of the political parties, distinguished guests, future and new voters, national award winners, ladies and gentlemen. It's a matter of great privilege for me to welcome all distinguished guests to the function of 11th National Voters' Day. It is my honor to extend a very warm welcome to Honorable President, who has kindly consented to grace this function as the chief guest by his august presence. I'm also thankful to Honorable Law Minister, who has joined as guest of honor in this function. The tradition of celebrating the National Voters' Day started in 2011, when the National Voters' Day was launched on the conclusion of Diamond Jubilee function of the Commission. After successful completion of 1 decade of National Voters' Day, we are celebrating 11th National Voters' Day with a view to enhance electoral participation of voters, especially the new voters of the country, and empower them as informed, ethical, and vigilant voter. This event is both a celebration and a solemn promise, an expression of the power of people in a democracy and reminder of their responsibilities. A clarion call for electoral participation, a beacon of hope, and a tribute to each and every voter of India. Elections in India are a gigantic exercise conducted under superintendence, control, and direction of the Commission. The exercise has its own challenges in terms of sheer scale, size, diversity, and complexity, besides logistics for man and material management for free, fair, and transparent elections. Timelines demand strict compliance with little room for delays and mistakes. That is what makes our election sacrosanct and model for others. The Commission, under well-designed system for ensuring non-partisan and neutrality of our process, deploys personnel from different departments, including security forces, for successful, impartial elections. It is the dedication, devotion of duty, and hard work of these personnel that overcome all challenges and deliver free, fair, and peaceful elections to the nation. Conduct of elections during 2020 added another dimension of safety during COVID-19 pandemic. The Commission gives recognition to the sincere, dedicated, and excellent services provided by these personnel. The people who will receive awards today are those whose innovation and creative leadership helped to conduct peaceful elections despite some very troubling and challenging circumstances, whether concerning law and order or COVID-19 situations. Their distinguished commitment to democracy had a transformational impact on electoral process. Their passion, their commitment, their sincerity, and complete involvement in election as an inspiration and catalyst for others to emulate their example and get involved. The national awards are given based on outstanding performance in the field of general election management, voter awareness, use of technology, security management, electoral roll management, innovative measures, accessible elections, and overall conduct of elections. These awards are given in 3 categories, namely general category, special category, and best state category. The Commission also gives recognition and awards to civil society organizations, national and state icons of the Election Commission, government departments, PSU, for promoting electoral participation through effective and innovative measures. Besides the above, few special media awards are also given for campaigns regarding voters' education and awareness. On behalf of the Commission, I hereby congratulate the award winners of NBD 2021 and acknowledge their commitment and sincerity to conduct free, fair, peaceful, accessible, and COVID-safe elections. I also thank and compliment each and every person, including our BLOs, security personnel, election officials,
and stakeholders who played a significant role in the successful conduct of election last year in trying time of pandemic. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आज के पुरस्कारों के बारे में जानकारी देने का। और देवी सज्जनों, अब इस शुभ अवसर पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। मैं मंचासीन माननीय कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वह इनका विमोचन करें। पहली पुस्तक है कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग पैंडेमिक, अ फोटो जर्नी। This photo book encapsulates the challenging journey of conducting elections amidst a pandemic, be the biennial election to the Council of States or Rajya Sabha in 5 states, followed by by-elections in 60 constituencies, and the Legislative Assembly elections in Bihar, all captured through the photographs. अगली पुस्तक है स्वीप एंडेवर्स, अवेयरनेस इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस 2019. The book provides a very detailed insight into the interventions, innovations, and initiatives which led to the success of the 17 general elections. It documents the spirit of Desh Ka Maha Tyauhar, the biggest festival of democracy celebrated across the nation, cutting through the barriers of gender, caste, creed, and religion. और अब अगली पुस्तक, चलो करें मतदान। देवी सज्जनों, ये एक कॉमिक बुक है जिसका उद्देश्य बहुत ही मज़ेदार और सोचे समझे तरीके से मतदाताओं को शिक्षित करना है। युवा, नए और भविष्य के मतदाताओं को लक्षित करते हुए इस कॉमिक में दादी जैसे बहुत ही दिलचस्प और भरोसेमंद चरित्र शामिल हैं। दादी एक रिटायर्ड टीचर है और उनके पोता पोती और बाकी जानने वाले सभी चुनावी साक्षरता में शामिल हैं। मस्ट रीड एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, लेडीज एंड जेंटलमैन। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ बढ़ते हैं अगले लॉन्च की तरफ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल इस समारोह में जो हमारे न्यूली रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कि जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हुए हैं और जो तैयार हैं वोट करने के लिए, उन्हें उनका इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एपिक दिया जाता है। पर इस साल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक नई पहल करते हुए कमीशन आज से ई-एपिक रोल आउट करने जा रहा है। तो वोटर कार्ड भी अब हुआ डिजिटल। ई-एपिक को आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर सेल्फ प्रिंटेबल रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं, स्वयं इसे लैमिनेट भी कर सकते हैं। ये ताज़ा पंजीकरण के लिए जारी किए गए पीवीसी एपिक के अतिरिक्त है और मतदाता पहचान के लिए दस्तावेज प्रमाण के रूप में पूरी तरह से मान्य है और सभी वोटर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं 1 फरवरी 2021 से। तो मैं माननीय मंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वह साइड स्क्रीन की तरफ जाकर हमारे न्यूली रजिस्टर्ड वोटर्स जो हमारे साथ इस सभागार में उपस्थित हैं, उन्हें उनका ई-एपिक प्रदान कर प्रोत्साहित करें। और अब मंच पर आमंत्रित हैं लक्ष्य मीना। उन्हें यहाँ पर उनका ई-एपिक और एपिक कार्ड दिया जा रहा है और सभागार में उपस्थित यदि आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें, हौसला भी बढ़ेगा। ज़ैनब हसन, अगले हैं अंशुमन सिंह। आज इन सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, पर साथ साथ एक जिम्मेवारी भी आती है। प्रियांशी, और अब अंकित। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सभी न्यूली रजिस्टर्ड वोटर्स को उनका ई-एपिक देने का, और जैसा कि आपको बताया गया एपिक कार्ड, पीवीसी एपिक कार्ड के साथ साथ अब ई-एपिक भी। और हमारा अब अगला लॉन्च, आप जानते होंगे कि ईसीआई का जो फ्लैगशिप वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम है वो है स्वीप,
और डिजिटल इंडिया में डिजिटल मीडिया को लेवरेज करते हुए कमीशन अब अपना वेब रेडियो हेलो वोटर्स के नाम से लॉन्च कर रहा है। देवियों सज्जनों, ये ऑनलाइन डिजिटल रेडियो एड्यूटेनमेंट प्रोग्राम है एफएम रेडियो फॉर्मेट में, जिस पर देश के अनेक राज्यों से सॉन्ग्स, ड्रामा, डिस्कशंस, पॉडकास्ट, स्पॉट्स, पैरोडीज आदि के द्वारा वोटर्स को जागरूक बनाने का उद्देश्य है और इसकी टैगलाइन है हर वोट है ज़रूरी। तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वह रिमोट का बटन दबाकर वेब रेडियो हेलो वोटर्स का लॉन्च करें। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हार्दिक अभिनंदन है। भारत निर्वाचन आयोग के लिए ये बेहद गर्व की बात है कि आज के शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए वेब रेडियो हेलो वोटर्स को शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है हर वोटर से जुड़ना और मतदान की जानकारी देना। रेडियो हेलो वोटर्स को इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर, मोबाइल या फिर किसी स्मार्ट डिवाइस पर कोई भी कभी भी कहीं भी सुन सकता है। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। तो देवियों सज्जनों, हेलो वोटर्स को सुनते रहें और एक वेल इन्फॉर्म्ड और जागरूक वोटर बने। और अब माननीय राष्ट्रपति जी से सादर निवेदन है राष्ट्रीय मतदाता पुरस्कार 2021 प्रदान कर हमारे पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करें। And ladies and gentlemen, we begin with the very first award, the Best Electoral Practices Award. And this award for security management this year is being posthumously conferred on late Shri Vinod Kumar, IGP Purnia, Bihar. Joining us to accept the award is his wife, Srimati Saroj Singh Ji, and his daughter, Ms. Sukriti Kiran. The award salutes his supreme sacrifice during his official discharge of election duty in the general election to Legislative Assembly of Bihar 2020. और अब मतदाता जागरूकता के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर नीरू कुमार, नेशनल आइकॉन, भारत निर्वाचन आयोग को। समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को शामिल करने और निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों को दिव्यांगजनों के लिए आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाता है। और अब राज्यों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार और इसके अंतर्गत सुगम निर्वाचन के लिए सम्मानित किया जाता है दिल्ली को। मंच पर हमारे साथ हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली। निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान दिव्यांगजनों और शतवर्षीय मतदाताओं को शुरू से लेकर अंत तक सुविधा प्रदान करने के लिए और दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव 2020 में महिला मतदाताओं के टर्न अराउंड में वृद्धि के लिए दिल्ली को सम्मानित किया जाता है। और अब निर्वाचन प्रबंधन के लिए अगला पुरस्कार दिया जाता है बिहार को। मंच पर हमारे साथ श्री HR श्रीनिवासा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार। बाढ़ एवं कोविड-19 की चुनौतियों के बीच मतदान ऐप जैसी IT एप्लीकेशंस का उपयोग कर व पर्याप्त स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों को अपनाकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुगम और सुरक्षित निर्वाचन आयोजित करने हेतु बिहार को सम्मानित किया जाता है। और अब सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन पद्धति पुरस्कार और इसके अंतर्गत 9 पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले सुरक्षा प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया जाता है श्री जितेंद्र कुमार, राज्य नोडल पुलिस अधिकारी, बिहार को। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय पुलिस बलों की विस्तृत तैनाती के साथ व्यापक सुरक्षा प्रबंधन कर बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 का शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। And now for the Election Management Award, this is now being presented to Shri Kumar Ravi, the District Election Officer, Patna. He is being recognized for meticulous planning and effective utilization of resources in maintaining security, ensuring safety measures, arranging logistics and manpower for the successful conduct of elections amidst the pandemic. And now for the Security Management Award, being presented to Shri Mandeep Singh Randhawa, Additional CP, Central Delhi. He, ladies and gentlemen, is being recognized for playing a pivotal role in the preparation and implementation of the District Security Deployment Plan and his effective coordination with the DOs and CPMF, resulting in free, fair, and incident-free elections.
और अब सुरक्षा प्रबंधन के लिए अगला पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर ईश सिंघल, पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली को। आपके उत्कृष्ट व्यावसायिक दृष्टिकोण और प्रयासों के कारण शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव 2020 संपन्न हुए और निर्वाचन संबंधी उच्च प्रतिमान स्थापित हुए। और अब निर्वाचन प्रबंधन के लिए ही सम्मानित किया जाता है सुश्री हरलीन कौर, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण पूर्व दिल्ली को। दक्षिण पूर्व दिल्ली जिले में समावेशी, सहभागी, सुगम और शांतिपूर्ण निर्वाचनों को सुनिश्चित करवाने हेतु आपको सम्मानित किया जाता है। निर्वाचन प्रबंधन के लिए ही अगला पुरस्कार अब दिया जाता है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को, जिला निर्वाचन अधिकारी, कैमूर। आपने नक्सल गतिविधियों और कोविड महामारी जैसी अनेक कठिनाइयों के बीच व्यापक सुरक्षा कदम उठाए, जिससे मतदान टर्नअराउंड में 4% की वृद्धि हुई और मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। And now we have the Best Electoral Practices Award for Security Management being presented to Shri Vishal Sharma, SP Purnia. His meticulous planning and strict adherence to safety protocol of COVID-19 resulted in free, fair and participative elections in the Purnia district. We now have the special awards, and the special award for IT applications being presented to Shri Frederick Roy Kharkonkar, the CEO of Meghalaya. He being appreciated for the facilitation of women voters, persons with disabilities in general and hearing impaired in particular, by creating a unique app, Meghalaya Sign Bank. And the next special award for security management being presented to Shri R.S. Krishna, Special CP, LNO, South Delhi. He is being recognized for meticulous execution of detailed security plan, ensuring that the general election to Delhi Legislative Assembly 2020 were not only free and fair, but also peaceful. और अब अभिनव उपायों के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है श्री प्रत्यय अमृत को, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, बिहार। बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2020 के दौरान कोविड-19 की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश तैयार करने, व्यापक व्यवस्थाओं और निवारक उपायों के त्वरित निष्पादन में उनके सक्रिय दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया जाता है। सुरक्षा प्रबंधन के लिए ही विशेष पुरस्कार अब दिया जाता है श्री प्रवीर रंजन जी को, विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध एवं आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव 2020 के दौरान सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्रबंधन के उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। सुगम निर्वाचनों के लिए विशेष पुरस्कार अब दिया जाता है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, प्रोफेसर, दिल्ली। सुगम निर्वाचन संबंधी राज्य संचालन समिति के सदस्य और मध्य जिले के दिव्यांग आइकॉन के रूप में समावेशी और सुलभ निर्वाचनों के लिए उनके योगदान हेतु उन्हें सम्मानित किया जाता है। And now we have the National CS Award for Voter Awareness, and this is being presented to Jivika, Bihar. Joining us on the stage is Shri Bala Murugan, IAS. The organization, ladies and gentlemen, being recognized for voter education and awareness activities carried out to inculcate confidence among the voters, especially the women voters, to come out to vote during the pandemic. And we now have the next CS Award for Accessible Elections being presented to Action for Ability Development and Inclusion, Delhi. Joining us on the stage, Ms. G. Shamila. AADI, as a member of the National and State Steering Committees on Accessible Elections, provided important inputs and trainings for accessible elections to the Delhi Legislative Assembly 2020. और अब आखिरी दो पुरस्कार। मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया जाता है दैनिक जागरण पटना को। मंच पर हमारे साथ हैं श्री आलोक मिश्रा जी। कोविड से सुरक्षित चुनावों के बारे में आयोग की पहल का प्रचार तथा मतदान ज्ञान प्रोग्राम द्वारा मतदान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के प्रसार के लिए दैनिक जागरण पटना को सम्मानित किया जाता है। और अब आखिरी पुरस्कार मतदाता जागरूकता के लिए ही राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया जाता है रेडियो मिर्ची, दिल्ली को। हमारे साथ मंच पर श्री नितिन गुप्ता जी,
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान चलाए गए मतदाता जागरूकता संबंधित अभियान के लिए रेडियो मिर्ची दिल्ली को सम्मानित किया जाता है। तो सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वी थैंक द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर bestowing the honor on our awardees. And may I now request the Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Sunil Arora ji, for his address. Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, Honorable Union Law Minister, Shri Ravi Shankar Prasad ji, my esteemed fellow election commissioners, Sushil Chandra ji, Rajiv Kumar ji, Shri Umesh Sinha, Secretary General of Election Commission of India, distinguished leaders of political parties, guests, future and new voters, national award winners, ladies and gentlemen. Today, as I speak before this very distinguished gathering on the occasion of 11th NVD, two distinct images capture my mindscape. In fact, the mindscape of the Commission, I should say. The first one of the Commission presenting the due constitution of Lok Sabha 2019 to the Honorable President of India on 25th May. And the other image is of the Election Commission paying our tributes to the father of nation at Rajghat after the successful conduct of Lok Sabha elections and more recently Bihar Assembly elections. A melange of emotions overpowers gratitude, pride, solemnity, humility, relief, and confidence of the things to come. It is indeed a matter of great honor for us to have the Honorable President as chief guest at this NVD function. His esteemed presence inspires us to work even harder towards the fulfillment of our constitutional mandate of conducting free, fair, robust, ethical, transparent election, and now safe elections, and also in the process, participation of voters in the electoral process. It has been 70 years since the first general elections were held in the country in 1951. Hailed as a great experiment and having earned the epithet of being act of faith, the experiment has not only succeeded, but has sustained itself. Back then, there were many more prophets of doom who were skeptical and cynical of this entire exercise. And they were from various parts of the world, besides some being from India. The introduction of universal adult franchise in a country of bewildering diversity, ridden with hierarchies and traumatized by the partition, was a bold, courageous decision heralding a new era. At one stroke, the electoral democracy initiated by the founding fathers of our constitution dismantled these hierarchies and unlocked the vast potential of we, the people. Even when the architecture of election was being debated in the Constituent Assembly, the concern for inscribing institutional safeguards for ensuring that no voter was excluded from the electoral rolls prompted Dr. B.R. Ambedkar to move a radical amendment on 15th June 1949 to set up an integrated centralized election commission for the country. What prompted Dr. Ambedkar to propose this change was the concept of inclusion and the focus on the voter as central to the conducting elections. And as said by my colleague Rajiv ji, followed by the political parties and entities who are the brick and mortar of the system.
The centrality of the voter to the entire electoral matrix is a legacy bequeathed to us by the visionaries who drafted the Constitution. No voter to be left behind is not just a motto or symbolic imagery. It articulates the resolve and commitment of over 900 million electors and 12 million election officials to strengthen democracy in the country. National Voters' Day is a tribute to each and every voter of our country whose presence at the polling stations to exercise his franchise attests to their faith in the Constitution of India. It is an articulation of democratic right of every individual, an emphatic expression of popular sovereignty, with the right to choose their representatives. Each year, NVD theme highlights a particular facet of our engagement traced with our voters. Whether it is accessible elections or no voter to be left behind, the leitmotif for this year's NVD, both symbolically and literally, is making our voters safe, empowered, informed, and more vigilant. NVD, as has already been mentioned, has completed a decade and placed us at a historic juncture with the gloom of 2020 hopefully behind us and a new decade beckoning us, brimming with hope, healing, and humility. The pandemic disrupted elections schedules all over the world. The Commission was faced with the challenge of balancing the health and safety of the people with their democratic right to exercise franchise. It was not at all an easy decision. We held extensive consultations with all our stakeholders and evolved broad guidelines for conducting elections during COVID-19. With an electorate of over 70 million, Bihar was the largest election in the world to be conducted amidst the COVID at that time. In order to mitigate the health impact of COVID-19, the concept of absentee voter was introduced and postal ballot facility was extended as an option to senior citizens aged 80 plus and persons with disability in the entire Bihar. Actually, we had started this experiment before to Delhi, but Bihar we kind of duly tested its efficacy. The maximum number of voters at a polling station was reduced from 1,500 to 1,000 and the polling hours increased by an hour in order to decongest polling spaces. Nodal health officers are appointed at the state district level to oversee all the COVID-19 related arrangements. Several processes and procedures which were hitherto manual were made available online in view of the prevailing health scenario. With your permission, sir, I would especially like to place on record all the election officials of Bihar headed by the CEO, the police nodal officer, and especially those DMs and SPs. Some of them actually faced COVID during the electoral process, but still rose to the occasion and not only participated, they led their district teams, but also inspired others to do the same. As a result, Bihar has almost become a template for the rest of the country. Thank you, sir. I must share with you that voter turnout in Bihar exceeded that of previous assembly polls in 2015 as well as 2019 Lok Sabha elections, notwithstanding the pandemic issues. Commission is especially grateful to our senior citizens and octogenarians whose determination to cast their votes is an inspiration to all of us. Women voters, as has been said already, have participated enthusiastically in elections and we are grateful to them. Our service voters posted in the remotest areas and treacherous terrains fulfill their duty towards the country by virtue of the call of elections.
They also fulfilled their constitutional mandate by exercising their record numbers in recent elections. This was largely made possible by the new system of ETPBS, which enabled one-way electronic transfer of voters, of the ballot. The year 2021, sir, marks a new beginning with the launch of the e-Epic or digital voter card facility from today for all our young and newly enrolled voters. We are now preparing for conducting elections in 4 states and 1 UT in the near future. After a round of tours undertaken by our officers of both these states, the Commission also has spent 4 days in Assam and West Bengal, and after 26 January, we shall be going to Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. Once again, I thank your esteemed presence, Honorable President Sir, at our NVD celebration, Honorable Law Minister Sir, and all the distinguished dignitaries, and again congratulate the NVD award winners. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for your message and especially taking us to the 2020 elections amidst the pandemic with your address. और अब आमंत्रित हैं इनके संदेश के लिए न्यू डिजिटल इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट, एक बहुत ही प्रगतिशील और निर्णायक दृष्टिकोण रखने वाले भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय केंद्रीय मंत्री, उनको आमंत्रित करते हैं उनके संदेश के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोरा, इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा, श्री राजीव कुमार, सचिव उमेश सिन्हा जी, देश की पॉलिटिकल पार्टीज के वरिष्ठ नेता मित्र डेरिक ओब्रियन, श्री जयराम रमेश, श्री निमुल हक, श्री चिदर जी, सभी पूर्व के मुख्य निर्वाचन आयुक्त देवी और सज्जनों, आज जब हम राष्ट्रीय मतदान दिवस मना रहे हैं, तो आज ये सोचने का समय है कि हम कहां तक पहुंचे और आगे कहां जाना है। उन्नीस 1950 में भारत का संविधान आया और 1950 में ही चुनाव आयोग की स्थापना भी हुई, एक दिन पहले। And today I wish to place on record my profound appreciation of the vision of the founding fathers. They were great leaders of extraordinary caliber. As Shri Sunil Arora ji rightly reflected, see the challenging times in 1950. India has been partitioned, millions killed, millions uprooted, yet they had the courage of conviction to declare firmly that democracy is the only way through which India must prosper. And the second, in spite of the combustive nature of the polity then, they declare that India shall not be a theocracy. If we take the march of 71 years, their trust in the ordinary Indians, regardless of their caste, creed, educational qualification, region or sex, stands completely validated. Today, an ordinary Indian clearly is cognizant of two factors of his great empowerment. He knows who they are and what they owe to themselves. And the second most important, an ordinary Indian knows that we can unseat any political party, howsoever popular, and any political leader, howsoever popular, from their office, be it center or in the state. If you perform,
you are rewarded. The conventional concept of anti-incumbency is giving way to recognition of performance. And if you don't, you are shown the roads. But in having this massive exercise of the size of India, one institution which has come with flying colors again is the Election Commission, in whom the founding fathers created a constitutional trust, and they have indeed delivered. हम देश के अफसरशाही पर बहुत टिप्पणी करते हैं, पुलिस से बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी हम ईमानदारी से सोचें कि 130 करोड़ प्लस देश में 90 करोड़ वोटर हों, 10 लाख बूथ हों, वहां पर बिना हिंसा के वोट कराना ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग की कि जब वो किसी भी जगह चुनाव कराते हैं, the same bureaucrats, the same police officers, the same collectors, when they come under their control, a flawless, impartial election is takes place with consequences for the health of democracy. तो ये जो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैं सबसे बड़ा जो मैं इसके इम्प्लीकेशन को समझता हूं कि भारत के आम मतदाताओं के शक्तिकरण का सम्मान है. इट इज द commendation of the empowerment of ordinary Indians to the process of democracy. चुनौतियां बहुत आती हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 50 है, 51 है, बाकी है, लेकिन हमने एक बात कभी देखा है कि इसी चुनाव आयोग ने इस देश की हॉस्टाइल भरी राजनीति में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कितने आदर से मनवा लिया. आज हमें जब नामांकन करते हैं तो अपनी पढ़ाई का हिसाब देना पड़ता है और अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स का भी हिसाब देना पड़ता है. राइट टू नो, और देश जानना चाहता है. और किसी ने अगर अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया तो देश में टिप्पणी भी होती है, संपादकीय भी लिखा जाता है और कार्रवाई भी होती है. आई सी इट इज अ ग्रेट मैच्योरिंग ऑफ डेमोक्रेसी. और अभी जिन सबों को अवार्ड दिया गया उसमें हमारे बिहार के बहुत से अफसर थे. मैं स्वयं बिहार से आता हूं. मैंने उस चुनौती भरे चुनाव को देखा है. जब मैं प्रचार करने जाया करता था तो भीड़ भी आती थी, डिस्टेंस भी होता था, कहीं नहीं होता था. ऐसे में काम करना, कोरोना की चुनौती, कैंपेन की चुनौती, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, इफ इन these challenges the bureaucracy and the election commission and the police rose to the occasion. तो आज तो मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सारे अफसर्स की तारीफ करता हूं, लेकिन श्रीनिवास जी आपका बहुत अभिनंदन है जिस तरीके से आपने काम किया बिहार में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. प्रत्याभित तुम्हारा बहुत अभिनंदन है जिस तरह तुमने हेल्थ सेक्रेटरी रूप में काम किया. और मैं कुमार रवि की चर्चा इसलिए करूंगा कि जब मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा था तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे और इनको स्वयं कोरोना हुआ था, और इसके बावजूद जिस हिम्मत से काम किया, तो आज का दिन है कि जितने पदाधिकारी बैठे हैं मैं सबों का अभिनंदन करता हूं. द कंट्री नीड्स टू बी प्राउड ऑफ देम. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और रिटर्न, दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव ए फ्लॉलेस इलेक्शन विच टुडे हैज बीकन फॉर द होल वर्ल्ड. मुझे देश के कानून मंत्री के रूप में संतोष है और आईटी मंत्री के रूप में बहुत खुशी है. सुनील जी, आपका, आपकी टीम का बहुत अभिनंदन जो आपने डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड आज लॉन्च किया है. प्रचार में हर जगह कि हमारा आई कार्ड खो गया, हम क्या करें, वहां जाओ वहां जाओ. तो एक बार मेरी आपसे चर्चा हुई थी और आज डिजिटल आई कार्ड आया है, तो आपका बहुत अभिनंदन. इसका पूरा प्रचार होना चाहिए. एंड सबसे मुझे प्रसन्नता हुई है कि आपकी इन हाउस टीम ने इसको बनाया है, तो मुझे देश के आईटी मंत्री को बहुत प्रसन्नता है. मैं अपने आईटी विभाग को निर्देश दूंगा कि आपके साथ और कोई हम और काम कर सकते हैं क्या आपको और मजबूत करने के लिए डिजिटली. तो ये हमें देखना चाहिए. यू नो, एज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिजिटल इंडिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे. डिजिटल इंडिया वॉज नॉट सिंपली अ गवर्नमेंट प्रोग्राम. Digital India was designed to empower ordinary Indians with the power of technology.
And as I say in lighter vein, during COVID, no rail, no plane, no road movement. But all my three departments, the IT, communication, the mobile, the internet, the post office was working to continue India in an operational mode. And we have been able to do that in spite of these great challenges. Therefore, technology is a great enabler. And today, the Election Commission has taken particular care to enable ordinary voters with the voter I card. तो आपका मेरा बहुत अभिनंदन है. Today on this occasion, we are keen to hear to the blessings of the Honorable Rashtrapati Ji. But one thing I have always felt, and this I say with conviction, technology not only empowers, technology also enables, and technology also facilitates. We can have difference of opinion on the use of electronic voting machine, but can we deny that electronic voting machine is the instrument which has given power to nearly all the political formations of India in different parts in varying degree? The days of booth capturings is a matter of past, and my state of Bihar was notorious for that. Therefore, this digital empowerment through electronic voting machine and other electronic instrument is something which we all need to reflect objectively, impartially. Because we are committed to our party. That should be our primary commitment. But let us not, our fundamental commitments remains for the country and the success of democracy. Any instrument designed to empower ordinary Indians in the mark of democracy must be welcome. We swept all the Lok Sabha in Delhi. We lost Vidhan Sabha in Delhi. The same EVM. Let us acknowledge it. Let us respect it. And once this happens, there will be a greater equality in the country, greater humility in the democratic process. I think that's what we need to look forward. Sunil Arora ji, greetings to you, to your entire team, all the election commissioner. Congratulations to all the officers. Thank you. Namaskar. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके संदेश का, सभी को शुभकामनाएं देने का और कमीशन की डिजिटल इनिशिएटिव्स को सराहने का। और अब मैं इस मोमेंटस ओकेजन पर आमंत्रित करती हूँ, सादर निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी से कि अपनी प्रेरणामयी वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें। निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, हमारे जीवंत लोकतंत्र के संचालन में चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाले भारत निर्वाचन आयोग के 72वें स्थापना दिवस पर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया की सफलता का आधार हमारे जागरूक मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को जागरूक बनाने और मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी मतदाताओं को, विशेषकर हमारे उन युवा मतदाताओं को बधाई देता हूं जिन्हें पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज से आपको भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और देश का भविष्य तय करने में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग की यात्रा
एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की यात्रा से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को आरंभ हुई थी। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करता रहा है। सशक्त निर्वाचन तंत्र के निर्माण के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। देवी और सज्जनों, भारत में गणतांत्रिक प्रणाली का समृद्ध इतिहास रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान के माध्यम से रोपे गए लोकतंत्र के पौधे की जड़ें लगभग 2500 वर्ष पुरानी गणतंत्र की मिट्टी से पोषण प्राप्त कर रही हैं। संभवतः इसीलिए आज पूरी दुनिया में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमज़ोर होते जाने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तब भारत में लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला की परंपरा से भारत ने यह सीखा है कि शासन पर समाज के किसी एक वर्ग या वंश का एकाधिकार नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक यानी जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। गांधी जी के ग्राम स्वराज से प्रेरित हमारे संविधान के पंचायती राज में भारत की इसी परंपरा की सहज अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। भारत की चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन से प्रेरित होकर विश्व के अनेक देशों ने हमारी चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। कोविड महामारी के दौरान भी सुगम, समावेशी एवं सुरक्षित चुनाव कराने के अनुरूप निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए। अपनी ज्ञान संपदा को साझा करने की हमारी परंपरा के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग ने सितंबर 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 106 देशों तथा 16 सहभागी संगठनों के साथ अपने अनुभव साझा किए। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूती देने के ऐसे ही सराहनीय प्रयासों को देखते हुए सितंबर 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लगभग 75 वर्षों के भीतर ही भारत लोकतंत्र के एक विश्वव्यापी आदर्श के पोषक के रूप में उभरा है। इस उपलब्धि में निर्वाचन आयोग के शीर्षस्थ अधिकारी से लेकर देश के छोटे से छोटे गांव में बसे साधारण नागरिकों का अमूल्य योगदान है। देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर मैं आप सभी को स्मरण कराना चाहूंगा कि हम सभी को मतदान के बहुमूल्य अधिकार का सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। मतदान का अधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। दुनिया भर में मतदान के अधिकार के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। प्रायः सरलता से प्राप्त उपलब्धियों का मूल्य जल्दी समझ में नहीं आता। संविधान सभा के सदस्य के रूप में अग्रणी संविधान वेत्ता अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर ने वयस्क मताधिकार को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता का प्रमुख आधार बताया था और इस ऐतिहासिक कदम का महत्व समझाते हुए कहा था, इट मे बी स्टेटेड that never before in the history of the world has such an experiment been so boldly undertaken, unquote. अमेरिका जो विकसित देशों की सूची में अग्रणी रहता है और जनतंत्र का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, वहां भी अनेक दशकों के संघर्ष और लोगों के अटूट साहस एवं धैर्य के बल पर मतदान का अधिकार लोगों को प्राप्त हो सका था। ब्रिटेन में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आजादी से पहले भारत की स्थिति भी मताधिकार के मामले में अन्य देशों से बहुत भिन्न नहीं थी। हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के द्वारा चुनिंदा लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के हमारे संविधान में आरंभ से ही 21 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। बाद में इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। योग्यता, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए हर पुरुष या महिला, अमीर या गरीब को मतदान का अधिकार है
और हर व्यक्ति के मत का महत्व भी समान रखा गया है। इसके लिए हम सब अपने संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं। देवियों और सज्जनों, पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समय अनुकूल उपाय किए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं अथवा कोविड से संक्रमित या क्वारंटीन में रखे गए मतदाताओं को डाक मतपत्र अर्थात पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। महिलाओं की सुविधा के लिए महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। इन्हीं विशेष प्रयासों के कारण बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए आयोजित चुनाव में कोविड महामारी से जुड़े प्रतिबंधों एवं कठिनाइयों के बावजूद मतदान का प्रतिशत 57.05 तक पहुंच गया, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत के लगभग बराबर था। इस सराहनीय उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग, मतदान तंत्र से जुड़े सभी लोग और हमारे जागरूक मतदाता विशेष बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता संपर्क बढ़ाने के लिए डिजिटल संचार सहित मल्टीमीडिया का उपयोग बढ़ाया है। चुनाव के दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने, पंजीकरण कराने तथा मतदान में भाग लेने हेतु मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संचार माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग किया गया। देवियों और सज्जनों, कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। 2021 में भी निर्वाचन आयोग को अनेक चुनावों का आयोजन करना है। आयोग ने मतदाताओं को सेफ, एम्पावर्ड, इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट बनाने का ध्येय तय किया है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के विशेष अभियान चलाया गया। डिजिटल इंडिया के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नवीन उपाय किए गए। मुझे बताया गया है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 2021 तक लगभग 27 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए। अब हमारे देश में मतदाताओं की संख्या लगभग 92 करोड़ से अधिक हो गई है, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 44 करोड़ से ऊपर है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतदान के अधिकार को सर्वोपरि माना था। इसलिए हम सभी का, विशेष रूप से पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त करने वाले हमारे युवाओं का दायित्व है कि वे न केवल स्वयं अधिक से अधिक संख्या में पूरी समझबूझ के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपितु दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। अंत में एक बार फिर मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान निरंतर देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपको आपके संदेश के लिए और सभी